अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह उठते साथ ही सबसे पहला मुझे वेलकम जिसने किया वो है ये डियर, जिनके बारे में मैं वैसे भी बहुत बात कर चुकी हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और मिशिगन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना है, जहाँ इस लोकेलिटी में हम रहते हैं, कि कोई बिल्डिंग, कोई रेजिडेंस, किसी किस्म की इंसानी पॉपुलेशन जहाँ पर हो उसके तकरीबन 450 फीट तक आप बिल्कुल भी किसी फायर आर्म के साथ इनको हंट नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मिशिगन में इनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी तकरीबन 3 लाख से लेकर अब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक पहुंच गई है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के अंदर। और अगर पूरे अमेरिका में बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डियर की पॉपुलेशन है दैट इज़ 5.5 मिलियन, जो कि टेक्सास में होती है। खैर, दैट वाज टू मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द डियर। वो चूँकि सुबह सुबह नज़र आ गया तो हमने उस पर बात शुरू कर दी। एनीवे, जैसे कि आप देख चुके हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉज स्टेट पार्क, या फिर आप कह सकते हैं डॉज नंबर 4 स्टेट पार्क में। और आई थिंक माय फेवरेट थिंग अगर मैं बताऊं कि ऐसी कोई भी वाटर बॉडी हो और उसका वाटर फ्रंट हो, वहाँ पर मेरे लिए मेन अट्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहली चीज़, अगर समर सीज़न है तो ऑफ कोर्स बीच, वो तो हमेशा समर्स में जाता है क्योंकि मैं पानी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। और वैसे थ्रू आउट द ईयर अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स द सनसेट मैं हमेशा, मैं किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में चली जाऊँ जहाँ पर वाटर बॉडी हो, उसके वाटर फ्रंट पे जाके मैं एक सनसेट तो ज़रूर देखती हूँ। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल टाइम, जो कि चंद मिनट्स रह गए हैं और मे बी हाफ एन आवर रह गया है सनसेट होने में। तो उस वक्त आसमान जिस तरह अपने रंग बदलता है, पिंक ह्यूज़ लेकर आता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो आज आपको यहाँ पर अपने साथ साथ दिखाएंगे। खैर, इस वक्त तो आप ये बीच देख रहे हैं कि कैसा सुनसान सा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स नवंबर का एंड दिसंबर का शुरू इसी तरह होता है कि लाइफ ऑलमोस्ट एंड हो चुकी होती है। लेकिन द ब्यूटी यू कैन सी इस रिक्रिएशनल पार्क या बीच पे या इस लेक के ऊपर के समर्स में इतनी रौनक होती है, इतनी खूबसूरती होती है, इतनी अट्रैक्शन होती है कि यू जस्ट डोंट वांट टू गो। और ये बीच जो आप देख रहे हैं या फिर इस डॉज नंबर 4 स्टेट पार्क को देख रहे हैं, ये कैस लेक के साथ साथ जा रहा है, जो कि तकरीबन कैस लेक के साथ 1 मील तक 1 माइल शेयर करता है। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज़, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झील का ये हिस्सा बिल्कुल फ्रोज़न है, यानी जम चुका है, जबकि इसके बिल्कुल साथ उसी दिन उसी वेदर में द अदर साइड ऑफ द वाटर इज़ कम्प्लीटली लिक्विड, इन द लिक्विड फॉर्म। सो ये अल्लाह की कुदरत है कि क्योंकि वो थोड़ा एरिया था। और ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम कितने आराम से, कितने नॉर्मल, इतनी हल्की फुल्की सी जैकेट पहन के बटन जिप खोल के जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वेदर के हवाले से ये मौसम अनयूजुअल है। इसको कहा जाता है हीट वेव में भी अभी खैर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन क्योंकि 2-4 दिन पहले आप देखिए तो इस कदर शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, -8 डिग्री तक गया हुआ था। और उसके बाद सडनली इट्स सो नॉर्मल। सो यहाँ पर इसलिए उस टेम्परेचर में एकदम से झील जमना शुरू हो गई थी, इसकी टॉप लेयर जम चुकी है, लेकिन ये इतनी थिक नहीं हुई या मजबूत नहीं हुई, सिर्फ पतली सी झिल्ली है टॉप लेयर की, यानी इसके ऊपर अगर आप पाँव रखें या कुछ भी फेंकें तो वो आराम से अंदर चला जाएगा और फिर आपको एग्जिट नहीं मिलेगा और आप अलहदा से फ्रीज़ हो जाएंगे। सो इस मौसम में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ कम्प्लीटली हार्ड रॉक, कि आप उसके ऊपर फिर स्केटिंग करें, आइस हॉकी खेलें या जो भी करें। सो ये सीज़न आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे जाता है, मिड जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक पानी की वो वाली स्टेट होती है। खैर, अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर हमको बेस्ट व्यू मिलेगा सनसेट का। और इन एक्शन आते साथ ही, इससे पहले कि मैं बोलना शुरू करती, माय बेबी कज़न स्टार्टेड मेकिंग डक नॉइजेस, बल्कि स्टार्टेड टॉकिंग टू द डक्स।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ डॉज नंबर 4 स्टेट पार्क, यानी कि मेरे पीछे जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये है कैस लेक। कैस लेक के एक एंड पे एक शोर पर मैं पहले भी जा चुकी हूँ इन दैट वीडियो ऑफ माइन, जहाँ पर मैं आपको 4 डिफरेंट लेक्स पे लेके गई थी। और उन 4 लेक्स में से कैस लेक सबसे बड़ी है, सबसे गहरी है इस ओकलैंड काउंटी की। इसके बारे में कहा जाता है डॉज, आपने अक्सर नाम भी सुना होगा, एक अमेरिकन कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की। आज से पूरे के पूरे 100 साल पहले, यानी कि 1922 में जो डॉज कंपनी के ओनर्स थे, डॉज कंपनी जो कि आजकल क्राइसलर के पास है, वो लोग ले चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं। उन्होंने ये पीस ऑफ लैंड दिया था सो दैट एक रिक्रिएशनल एरिया पार्क बनाया जाए फॉर द पीपल ऑफ मिशिगन। यहाँ पर इस वक्त तो खैर जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेडली एंड लकीली हम लोगों को इतना प्यारा मौसम मिला है कि 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम देखें तो इतनी बर्फ़ थी कि एवरीथिंग वाज आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड, वाइट इन कलर। आज भी उसके थोड़े थोड़े पीसेस हैं और यही मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि यहाँ पर जो इसके क्रॉस थोड़ा एरिया ऑफ द लेक है, वहाँ पर इट इज़ स्टिल फ्रोजन द लेक, वहाँ पे फ्रीज़ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सारी की सारी डक्स चल रही हैं और समर्स के अंदर यहाँ पर ना सिर्फ स्विमिंग होती है बल्कि साथ साथ फ़िशिंग भी होती है और बहुत सारी टाइप्स ऑफ फ़िशेस की होती है, बिकॉज फ़िश की होती है, जस्ट बिकॉज this is one of the biggest and the deepest lakes of the Oakland County. इसकी दूसरी साइड्स पर चलते हैं और कैसा लग रहा है। और सनसेट मुझे तो बहुत मज़ा आता है किसी भी बीच पर, समंदर पर, पानी पर, लेक पर देखने का। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइट्स। इसके आगे और क्या क्या व्यूज़ आते हैं या फिर क्या क्या देख रहे हैं, आइए चल के देखते हैं। 123 feet deep. दो ऑटम फॉल सीज़न इज़ वेरी डिप्रेसिंग। आप देख रहे हैं ना, कहीं कोई ग्रीनरी है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, जो बेसिक स्टेम्स थी उनका भी क्लोरोफिल उड़ चुका है, झाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी सिमेट्री में था दैट आई रियली लाइक। बड़ा कुछ फिल्मी सा सीन लगता है, सो आई प्रेफर्ड मेकिंग इट वन वे। बट समर्स में टोटली डिफरेंट सीन होता है यहाँ पर। अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि बीच के उस पार पानी बिल्कुल लिक्विड, बिल्कुल पानी की फॉर्म में था और अब इस तरफ बिल्कुल फ्रोज़न है। और मुझे मज़े की चीज़ पता क्या लग रही है, अगर आप गौर से देखें तो वो जो सर्कल्स बने हैं ना, जैसे अभी मैं कह रही थी कि पानी बेशक बर्फ़ बन चुका है लेकिन अभी इतना फ्रोज़न नहीं है कि आप इसके ऊपर चल सकें या कोई भी काम कर सके। किसी ने जिस तरह कोई पेबल मारा होगा तो उसकी जगह देखिए क्रैक्स भी पड़े हुए हैं और गोले भी बने हुए हैं। एनीवे, यहाँ पर अभी हमें बाय चांस मिला था एक अदद हिरन। हिरन की अगर बात की जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एरिया है, मैंने अपने घर में भी बहुत दफ़ा दिखाया है, कभी हिरन आए होते हैं, कभी फीमेल डियर्स आई होती हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी डिफरेंस, लेकिन ये होता है कि आजकल बिकॉज इट्स अ मेटिंग सीजन, सो व्हाट हैपन्स कि अगर आपको कहीं इस तरह से मेल डियर मिल जाए सो उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से गुस्से में होते हैं। इट्स अ मेटिंग सीजन एंड यू कैन नॉट जस्ट इंटरप्ट देम। उस सीज़न के अंदर इट्स बेटर कि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी किस्म का आपको नुकसान ना पहुँचे, उनको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अक्सर कभी कभी चलते चलते हमें मिल भी जाते होते हैं। आइए अब लेक की अगली साइड पर चलते हैं। जैसा कि उस वक्त मैं बात कर रही थी कि चंद ही मिनट्स रह गए हैं सूरज गुरूब होने में, बड़ी तेज़ी से ये एक आग का गोला, एक ऑरेंज कलर का बॉल पानी की तरफ जा रहा है, उसमें गिरता चला जा रहा है। और ये सीन्स मैंने इस जगह पर पहली बार इस सीज़न में देखा है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन समर सीज़न। और कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर था जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट था। इवन बहुत से ऐसे पार्ट्स थे, बट राइट नाउ मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये मुझे सबसे क्यूट लगा, क्योंकि इसमें कलर सूरज के भी थे, इसमें लुक जो थी ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, बट आई रियली लव्ड इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इमेज दैट छोटी सी देर के लिए आ रहा है, यानी कि ये तब होता है जब आपकी मदर को आप वीडियो बनाने के लिए ना दें, कैमरा में तस्वीर खींचने के लिए दें, लेकिन वो गलती से वीडियो बना लें। एनीवे, दिस इज़ द टाइम टू गो बैक, सो वी आर वाइंडिंग अप। और जाते जाते दिस इज़ व्हाट वी सॉ। दिस इज़ कॉल्ड द फ्लोट प्लेन, यानी कि जो लैंड भी पानी के ऊपर होता है और टेक ऑफ भी वहीं से करता है। यहाँ पर हो चुका है सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब और आखिरी चंद मगरिब का टाइम जो होता है वो चल रहा है। अब वापसी की तैयारी है और लाइट्स वगैरह आपको बता रही हैं
कि जी क्रिसमस का महीना शुरू हो चुका है, यानी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और हर जगह पे डेकोर, लाइट्स और उनकी तैयारी चल रही है। सो दिस इज़ हेनरी फोर्ड मेडिकल सेंटर। बट यहाँ से लेंगे हम आपसे इजाज़त और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।